सरकारी सेवा योजना चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आज हम लोग संवाद करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो पहले भर्ती हो चुकी है, लेकिन कुछ जगहें अवशेष रह गई थी, बच गई थी, इसलिए वो जगहें दोबारा निकाली गई हैं। इस भर्ती के बारे में हम लोग दो चरणों में बात करेंगे। पहले चरण में बात करेंगे कि भर्ती की क्वालिफिकेशन क्या है, उम्र क्या है और उसके क्राइटेरियाज क्या हैं फॉर्म भरने के, और दूसरे चरण में बात करेंगे भर्ती की प्रक्रिया के बारे में कि इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है। इसलिए आप लोग अंत तक हमारे साथ रहिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये भर्ती कैसे संपादित की जाती है। विभाग का नाम है माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। एडेड इंटर कॉलेजों में भर्ती होनी है 4th क्लास की। कुल पद हैं 34। ये जो आपके घर के आसपास इंटर कॉलेजेस होते हैं जो सरकारी सहायता प्राप्त होते हैं उनको एडेड कहा जाता है। तो ये सबसे अच्छी वैकेंसी इस नाते मानी जाती है कि जो नौकरी आपकी लगेगी वो आपके घर के आसपास लगेगी। मतलब आपको बहुत दूर नौकरी करने नहीं जाना है। मतलब बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर 3 जनपद से ये भर्ती आई है। पद संख्या है 34 और योग्यता इंटरमीडिएट मांगा गया है। उम्र मांगी गई है 18 से 40 वर्ष के बीच में और वेतन है 11,078 रुपया। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो आपके घर के पास इंटर कॉलेजेस होते हैं, एडेड इनको कहा जाता है, जो सरकारी सहायता प्राप्त होते हैं, इन्हीं विद्यालयों में आपकी भर्ती होनी है। तो इसमें वेतन भले कम है लेकिन अच्छी बात यह है कि ये नौकरी आपके घर के आसपास कहीं लगेगी, तो आपको बहुत दूर नौकरी करने नहीं जाना है। लोग दिल्ली बंबई कमाने चले जाते हैं 15,000, 12,000, 10,000 रुपए में, और अगर आपको घर के आसपास 11,000 रुपया मिल रहा है, वो भी एक लिमिटेड समय में कि आपको 8 बजे जाना है, 2 बजे वापस आ जाना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इंटर कॉलेजेस होते हैं, आपने देखा होगा कि ये महीने में 15-20 दिन खुलते हैं, बाकी 10 से 15 दिन इनके यहाँ छुट्टियां रहती है। तो अच्छी बात यह है कि घर के आसपास नौकरी लगेगी और आपको पूरा 30 दिन काम नहीं करना है, 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन काम करना है, बाकी समय में आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। ये इस भर्ती के साथ अच्छाई है। और ये भर्ती ऐसा नहीं है कि नई आई है, ये भर्ती पहले भी हो चुकी है। 279 जगह आज से 1 साल पहले यानी अक्टूबर 2023 में भर्ती भरी गई है। बस्ती में 279 जगह थी, 279 इंटर कॉलेजेस में ये भर्ती हो चुकी है। ये 34 जगह बची हुई थी, तो ये बची हुई सीट दोबारा निकाली गई है और दोबारा भर्ती की जा रही है। इसका जो जिम्मेदारी दी गई है वो एडवेंट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। एडवेंट इन्फोक्स प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ में इनकी ऑफिस है और अक्सर देखा गया है कि ये लोग बस्ती में ही आके अपनी ऑफिस बना लेते हैं। पिछली बार जो इन्होंने भर्ती किया यहीं कैली रोड पे चननी गांव के पास इन्होंने एक ऑफिस बना रखा था, वहीं बच्चों को बुलाते थे और वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते थे और इंटरव्यू भी वहीं ले लिया। तो कुल मिला के आपको लखनऊ भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं आपका सारा काम हो जाता है। ये भर्ती जो है वो आउटसोर्सिंग है, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, केवल और केवल इंटरव्यू होता है। इसमें प्रोसेस ये होता है कि जितनी भर्ती है उसके 3 गुना लोगों को कॉल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 34 भर्ती है तो उसके सापेक्ष 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये 3 गुना लोग कौन बुलाए जाते हैं, ये सेवा योजना विभाग उत्तर प्रदेश का कंप्यूटर तय करता है। उसको रैंडम प्रणाली कहा जाता है। रैंडम प्रणाली माने होता है लॉटरी सिस्टम, कि किसी भी 3 गुना लोगों को बुलाया जा सकता है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब 3 गुना लोगों को बुलाया गया, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कागज सही पाए गए तो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। इंटरव्यू में वो सशक्त पाए गए, सक्षम पाए गए तो उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। यही आउटसोर्सिंग भर्ती की प्रक्रिया होती है।
अब जो नाम आने वाली प्रक्रिया है, इसी में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन रहता है। बच्चे लोग कहते हैं कि जिनका जुगाड़ रहता है उनको बुलाया जाता है, सारे लोगों को नहीं बुलाया जाता है, लेकिन वास्तव में इसमें कोई जुगाड़ नहीं होता है। बिना जुगाड़ के भी लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन लोगों ने ये गलतफहमी दिमाग में पाल रखी है कि जुगाड़ वाले लोगों को ही बुलाया जाता है। हाँ, ये प्रक्रिया गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि परमानेंट वैकेंसीज में जो भर्ती आती है तो उसमें जितने लोग फॉर्म भरते हैं सबको बुलाया जाता है। उसमें 3 गुना या 2 गुना या 4 गुना 5 गुना लोगों का मामला नहीं होता है। जितने बच्चे आवेदन करते हैं सबको बुलाया जाता है। लेकिन यही आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें केवल 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है। ये भर्ती प्रक्रिया वास्तव में गलत है। इसमें सरकार को संशोधन करना चाहिए। जैसे सारी भर्तियों में जितने बच्चे आवेदन करते हैं सबको बुलाया जाता है, वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाई जानी चाहिए। जितने लोग फॉर्म भरे सबको बुलाया जाए। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि कोई जब आवाज उठाएगा तब शासन प्रशासन आपकी बात सुनेगा, वैसे आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। इसलिए समराइज होकर एक मंच पर जब आप आएंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। आप इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ आइए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम लोग एक मंच पे इकट्ठा हो और अपनी बात को शासन प्रशासन पे रखें, जिससे इससे हमको निजात मिल सके और जितने बच्चे फॉर्म भरे सबको बुलाया जाए। ये तभी संभव है जब आप हमारे साथ आएंगे। धन्यवाद।